हमारे इमोशंस हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। जहाँ हम जाते हैं हमारा इमोशनल नेचर हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हम हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होके ही डिसीजंस लेते हैं। है ना स्कॉर्पियंस? मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। अब हमेशा इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं ना लाइफ के, जहाँ जाएँगे अपना दिल साथ लेके जाएँगे कि इमोशनली कहीं भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि आप मेरे लाइफ के डिसीजंस लीजिए, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। ऐसा होता है आपके साथ? आई एम श्योर होता होगा, है ना स्कॉर्पियंस? जितने भी वृश्चिक राशि वालों, आपके साथ ऐसा होता है कि दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट रहते हो क्योंकि आपकी राशि जल तत्व है और इमोशंस हमेशा आपको फ्लोट करते रहते हैं। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर प्रियंका टंडन आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रियंका टंडन में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साल 2023 की टैरो प्रेडिक्शंस के बारे में सभी 12 राशियों के लिए। और यहाँ हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023 आपके लिए। बहुत सारी टैरो की प्रेडिक्शंस है आपके लिए, एंजेलिक गाइडेंस है और ओशो गाइडेंस भी है कि क्या कहते हैं साल 2023 के जादुई टैरो कार्ड सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो मैं कह रही थी कि बहुत इमोशनल हो रहा वृश्चिक राशि वाला स्कॉर्पियंस, बहुत ही जल्दी अपने इमोशन से ओवरफ्लो होके बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हो। बट आपको क्या लगता है कि 2023 में ऐसे काम चल पाएगा? मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं आपकी 2023 की टैरो प्रेडिक्शंस। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका भविष्य टैरो प्रेडिक्शंस के हिसाब से साल 2023 में। स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन। चलिए आइए बात करते हैं स्कॉर्पियंस की आपका लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है साल 2023 में, आपके बिजनेस फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाला है आपका हेल्थ, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ और ओवरऑल प्रेडिक्शंस आपके टैरो की क्या कहती हैं। चलें, अगर आपकी टैरो प्रेडिक्शंस की बात करें तो आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। देखें तो यहाँ पर आता है विक्ट्री कार्ड। दिस मीन्स कि आप अपने रिलेशनशिप को एक डिफरेंट लेवल पे यानी कि शादी के एंगेजमेंट के लेवल पे मुझे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली ने अब तक आपका रिलेशनशिप अप्रूव नहीं किया हो, बट अब आपके रिलेशनशिप को आपकी फैमिली अप्रूव कर दे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आप ढूंढ रहे थे कि अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, इसलिए आप मैरिज नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट साल 2023 आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दे रहा है, साथ ही में आपके पार्टनर का साथ भी आपको दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। जो भी लोग रिलेशनशिप में पास्ट अगर आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बट साल 2023 में यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप मुझे आगे ग्रो होता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर का साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की और फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़, कहीं से अबंडेंस ऑफ मनी भी आ सकता है, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको काफ़ी पैसा आ सकता है। आपको एकदम से आपका रुका हुआ कहीं पैसा था जो नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लॉक था, जिसका कोई चांस नहीं था, वो यहाँ पर 2023 में आपको आ सकता है वृश्चिक राशि वालों। लेकिन कोशिश करें कि अपने जो इन्वेस्टमेंट के या बिजनेस की जो डील्स हैं वो बहुत ही सोच समझ के करें। अगर आपको करनी है तो सडन आपको प्लानिंग्स करके डील्स नहीं करनी, किसी की सलाह लेकर अपनी डील्स को करें, क्योंकि यहाँ पर आता है द फूल कार्ड। दिस मीन्स कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक एज सच नहीं दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जब आप दूसरों को सलाह देते हैं तो काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वही सलाह जब आपको अपने लिए देनी होती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने आप को गाइड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है वृश्चिक राशि वालों कि आपको किसी मेंटोर की, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपने बड़े बुजुर्ग से या किसी मेंटोर से सलाह लें, या आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जानते हैं हम, लेकिन आपको डे ड्रीमिंग बंद करनी होगी। जो भी चीज़ें सोचते थे उसको एक्शन में लाना होगा। एक्शन के बिना यहाँ काम नहीं चलने वाला है, एक्शन करोगे तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं, मैनिफेस्टेशन होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर मेरे पास आपके लिए आता है। कंसीविंग की सोच रहे हैं तो कंसीव बहुत सारे लोग यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो है कि
अपनी ईगो को संभाल के रखिए। ईगो को बहुत ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ईगो की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और मैं ये बोलूँगी 2022 जो है ना, आपके जीवन से कुछ जाता कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ लेकर जाएगा। बहुत पॉजिटिविटी आपको दे के जाने वाला है। ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, और साथ ही में कोई आपकी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए कि आप उनको बिल्कुल ऐसे कहीं भी लीव ना कर दें कि जिसकी वजह से उसकी चोरी हो जाए या वो आपकी चीज़ खो जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि डिप्रेस नहीं रहना, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मेरे पास आपके लिए आते हैं। आपको कोई ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ नहीं दूंगी, बोलूँगी कि बस मेडिटेशन करें, अपनी फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिटनेस पे ध्यान देंगे तो इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेंगे। फटाफट से बात कर लेती हूँ, क्या कहते हैं यहाँ पर आपके ओशो कार्ड्स। सो ओशो कार्ड्स कहते हैं कि बी रेडी फॉर रिसीव। तो यहाँ पर आपको रिसीव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन आप मुझे कहीं पे स्टक भी दिख रहे हैं। तो मेरे पास कार्ड आते हैं लेटिंग गो एंड अ लोनलीनेस। जैसे कि मैंने कहा कि अब दूसरों को सलाह तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब अपनी सलाह की बारी आती है तो ये आप ऐसे हो जाते हैं। लेट गो करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे ना, लेट गो करेंगे तो जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी आ पाएगी। अगर वहीं पुराने पैटर्न पे स्टक रहेंगे स्कॉर्पियंस तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। एक नोटबुक बना लीजिए साल 2023 की, उस पर आपके प्लानर रेडी होने चाहिए। पता है मैं क्या करती हूँ, एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। हमेशा अपने साइड में एक डायरी रखती हूँ, एक पेन रखती हूँ। मेरे माइंड में जो भी क्विक थॉट्स आते हैं मैं फटाफट अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि वो मुझे बाद में याद रहे। आपको क्या करना है, एक पेपर ले लीजिए, रोज़ एक स्लिप ऑफ करिए उसको कि आज का ये मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, उसे आपको टिक करके फेंक देना है। आपके जो भी टारगेट्स है वो टारगेट्स एक स्लिप पे बना लीजिए, और जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ऐसे आप रूटीन में आएंगे ना तो आपकी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। देखिए, लोनलीनेस तभी आती है जब आप अपने आप को दुनिया से कटा कटा फील करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ सकता, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तभी हमारी लाइफ में लोनलीनेस आती है। अदरवाइज लोनलीनेस का कोई सोर्स नहीं आने का। जब आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, जब आप परमात्मा से दूर हो जाते हैं, अपने अपनों से दूर हो जाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते, वहीं से लोनलीनेस आना शुरू होती है। तो लोनलीनेस को भगाएं और बहुत पॉजिटिव रहें, क्योंकि यहाँ पर साल 2023 फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी ओवरऑल गाइडेंस की, तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस है। नेगेटिविटी जा रही है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, आपको कहीं से रुका हुआ धन आ सकता है। इतनी सारी नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही है। मैरिज के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे, तो मैरिज यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में चले आइए बात करते हैं क्या कहते हैं हमारे एंजल्स, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सारे स्कॉर्पियंस को। चलिए एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या मैसेज है आपका हमारे सारे के सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्या गाइडेंस आप साल 2023 में देना चाहेंगे वृश्चिक राशि वालों को। तो यहाँ पर ये लाइव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ये सारे 12 ज़ोडिएक के लिए एक जर्नल प्रेडिक्शंस हैं। चलिए यहाँ पर कार्ड आता है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल द सेक्सुअल पावर्स टू इंक्रीज। एंड साथ ही में कार्ड आता है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू द लाउड एंड क्लियर। सो यहाँ पर अपनी सेंसेस को समझने की, आपकी फिजिकल नीड को समझने की, अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी को, उसको समझने की बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है। साथ ही में लाइट एक्टिवेशन का कार्ड मेरे पास में आपके लिए आता है कि शाइन योर लाइट, इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू द लाउड एंड क्लियर। सो कहीं ना कहीं से आपको एक गाइड मिल रही है, एक बहुत क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए आपके आसपास कौन आपकी मदद करना चाहता है स्कॉर्पियंस, उसकी लाइट को लेकर आगे बढ़िए। अपनी लाइट को, अपनी एनर्जी को अपने आसपास के लोगों के साथ में स्प्रेड करिए, बिकॉज भगवान के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप कितना समेट सकते हैं वो आपको देखना है। तो आप खुद ही देखिए कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप के साथ ही जब सारी चीज़ें होंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रेडिक्शंस कितनी ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आप सभी के साथ। आपको कितना अच्छा लगता है इस प्रेडिक्शंस को देखने के बाद। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो इसे अपने लव वन के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बाय द नेम होप विद प्रियंका टंडन। और आशा करती हूँ और आपका साल 2023 बहुत ही मंगलमय रहे। इसी के साथ विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2023 ऑल द लवली स्कॉर्पियंस। जय माँ काली। God bless you all.